क्या आप बता सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो बॉस जिसने आपको रिजेक्ट किया, वो सोसाइटी जो आपको जज करती है, या फिर वो दोस्त जिसने आपको छोड़ दिया? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। वो आवाज जो कहती है तू नहीं कर सकता, वो डर जो एक्शन लेने से पहले पैर पीछे खींच लेता है, वो आलस जो हर बड़े सपने को बर्बाद कर देता है। आप हर रोज खुद से हारते हो और आपको पता भी नहीं चलता। हर सुबह जब आप उठते हैं, एक लड़ाई शुरू होती है। वो लड़ाई आपके कंफर्ट जोन और आपके पोटेंशियल के बीच होती है। एक तरफ आपके बहाने, दूसरी तरफ आपका सपना, और इसी लड़ाई को जीतने का नाम है विन योर इनर बैटल्स। डारियस फोरू की ये किताब कोई ज्ञान की गाथा नहीं है, ये रियल टॉक है, कड़वी सच्चाई, जिसे सुनकर आपके अंदर कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा। क्योंकि अगर आपने अपने माइंड को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये किताब नहीं, एक हथियार है अपने अंदर के उस दुश्मन को खत्म करने का, जो हर रोज आपके सपनों को मारता है। तो अगर आप वाकई खुद को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सांस तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ किताब की समरी नहीं, ये आपकी जिंदगी की मेंटल ट्रेनिंग है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, डिसाइड, जहां लड़ाई की पहली गोली चलती है और निशाना होता है आपका डर। अगर आपको जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है तो डर से लड़ना और रोज नए फैसले लेने की आदत डालनी होगी। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही चल रही है, और वो भी फियर, डाउट और नेगेटिव थिंकिंग के रूप में। डिसाइड यानी निर्णय लेना हमारी इनर वॉरफेयर की पहली लड़ाई है। किसी भी काम की शुरुआत कंफ्यूजन से होती है, क्या करना चाहिए, लेकिन जब तक हम डिसाइड नहीं करते तब तक हम कहीं नहीं पहुंच सकते। बिना निर्णय के इंसान डिफॉल्ट लाइफ जीता है, जो सामने आए वही कर लिया। जबकि हर सफल इंसान की कहानी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से शुरू होती है। जेफ बेजोस एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करते थे। उन्हें एक आइडिया आया, किताबें ऑनलाइन बेचना। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब छोड़ेंगे और एक स्टार्टअप शुरू करेंगे। उनके पास 2 रास्ते थे, एक कंफर्ट जोन में रहना, दूसरा रिस्क लेकर कुछ बड़ा करना। बेजोस ने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क नाम की टेक्निक अपनाई। उन्होंने सोचा, क्या मैं 80 साल की उम्र में इस निर्णय पर रिग्रेट करूंगा? जवाब था, नो रिग्रेट इफ आई ट्राई एंड फेल, बट बिग रिग्रेट इफ आई डोंट ट्राई। और उन्होंने अमेज़न शुरू कर दिया, और परिणाम सबके सामने है। सही समय पर सही निर्णय आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। जेफ बेजोस से लेकर वर्ल्ड के सभी सक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 2, फाइट द एनिमी विद इन। इस चैप्टर में डारियस बताते हैं कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर का डर है। जब हम किसी नए कदम की ओर बढ़ते हैं, जैसे नौकरी बदलना, बिजनेस शुरू करना या किसी रिश्ते को सुधारना, तब सबसे बड़ी रुकावट होती है डर, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। हर इंसान के अंदर एक एनिमी छुपा होता है। ये वो आवाज है जो कहती है तू नहीं कर सकता, तेरे पास टाइम नहीं है, कहीं फेल हो गया तो। यह इनर क्रिटिक, सेल्फ डाउट और फियर मिलकर हमारा सबसे बड़ा एनिमी बनते हैं। इससे लड़ना ही असली जीत है। बाहर के दुश्मन से लड़ने से पहले अंदर के डर, शक और आलस से लड़ना जरूरी है। हर दिन आपका सबसे बड़ा युद्ध आपके माइंड में चलता है। अगर आप इनर एनिमी को हरा सकते हैं तो जिंदगी की कोई लड़ाई मुश्किल नहीं। यही रियल विक्ट्री है। मुहम्मद अली को बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन कहा जाता है, पर असली लड़ाई उनकी इनर फियर और डाउट के खिलाफ थी। उन्हें कई बार कहा गया कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वाज। यह उनकी मानसिक स्थिति थी, अपने अंदर के डर को हराने की प्रक्रिया। उन्होंने विश्वास और अभ्यास से अपने अंदर के आलोचक को शांत किया और इतिहास रच दिया। हमें डर को हर दिन हराना पड़ता है। वो एक बार हारा तो जिंदगी आपकी हो जाती है। चैप्टर नंबर 3, नो योर एनिमी। यह अध्याय सिखाता है कि जब तक हम अपने डर को पहचानेंगे नहीं, हम उससे लड़ भी नहीं पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस ही पहला हथियार है जो हमें अपने अंदर के डर और कमजोरी से लड़ने में मदद करता है। एग्जाम्पल, माइक टायसन वर्सेस हिज ओन माइंड। माइक टायसन दुनिया के सबसे खतरनाक हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन, जिसने 20 साल की उम्र से पहले ही वर्ल्ड टाइटल जीत लिया था। लेकिन जब उसके करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ तो उसके सामने लॉय बॉक्सर नहीं, बल्कि उसके खुद के इमोशंस, ईगो और एंगर था। उसका करियर ड्रग्स, बैड डिसीजंस और इम्पल्सिव बिहेवियर के कारण खराब हो गया। जब तक उसने दूसरों को अपना दुश्मन समझा, वह हारता गया। लेकिन जब उसने अपने अंदर के डर, गुस्से और नेगेटिव हैबिट्स को समझा और कंट्रोल किया, तभी उसकी जिंदगी बेहतर बनी। कुछ इसी तरह थॉमस एडिसन को 1000 से ज्यादा बार विफलता मिली जब वह बल्ब बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर वह इनर वॉइस, तू हार गया, अब छोड़ दे, से हार मान लेता, तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। चैप्टर 4, व्हाट मेक्स यू अफ्रेड। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, ना नौकरी में सुकून है, ना रिश्तों में अपनापन, ना मन में शांति, अब एक सवाल पूछिए खुद से, क्या ये सब सिर्फ दुनिया की गलती है या कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी योगदान है? यही सवाल इस अध्याय की आत्मा है। लेखक कहते हैं कि जिन्होंने जिंदगी को बदल दिया, उन्होंने सबसे पहले अपने हालात की जिम्मेदारी लेना सीखा। बहाने बनाना, दूसरों को दोष देना या हालात को कोसना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन की कमान खुद थामते हैं। डर, फियर कोई बाहरी शक्ति नहीं है,
ये हमारे माइंड की एक इमेजिनेशन है। असली डर अक्सर उन चीजों से नहीं होता जो सामने है, बल्कि उन चीजों से होता है जो हो सकती हैं। डर का जन्म एक्सटर्नल सिचुएशन से नहीं होता, बल्कि हमारे इनर परसेप्शन और मेंटल कंडीशनिंग से होता है। हम जिस चीज को बार बार अपने मन में खतरे के रूप में विजुअलाइज करते हैं, वही हमारे लिए डर का कारण बन जाती है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे 90% डर कभी हकीकत में बदलते ही नहीं। फियर सिर्फ एक इमेजिन्ड ऑब्स्टिकल है जो एक्शन को ब्लॉक करता है। तभी कहते हैं डर के आगे जीत है। इलॉन मस्क जब स्पेसएक्स लॉन्च कर रहे थे तो सबने कहा इम्पॉसिबल। रॉकेट 3 बार फेल हुआ, हर बार $1 अरब का नुकसान हुआ, कंपनी डूबने की कगार पर आ गई थी। कोई और होता तो डर के मारे चौथा रॉकेट न उड़ाता, लेकिन मस्क ने कहा आई वुड रादर गो डाउन फाइटिंग देन लीव इन फियर। डर को समझना और उस पर एक्शन लेना ही इनर बैटल जीतने का पहला कदम है। चैप्टर 5, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचिए, आपने दिल से मेहनत की, लेकिन रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया, या आप ट्रैफिक में फंसे हैं, ऑफिस देर हो रहा है और गुस्से में हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या इन हालातों पर आपका कोई कंट्रोल है? अधिकांश लोग अपने जीवन में उन्हीं चीजों को लेकर सबसे ज्यादा तनाव पालते हैं जो उनके नियंत्रण में होती ही नहीं। ऑथर इस चैप्टर में एक क्रांतिकारी विचार देते हैं। वो चीजें छोड़ दो जिन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है और अपना फोकस वहां लगाओ जहां तुम्हारी शक्ति असली में है, तुम्हारे विचार, निर्णय और व्यवहार। डारियस लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब वो अपनी जॉब से बहुत दुखी थे। उन्हें लगता था कि कंपनी अच्छी नहीं है, बॉस समझता नहीं है, वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है। वो हर चीज का ब्लेम बाहर डालते रहे, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं जिंदगी भर इसी तरह दूसरों को ब्लेम करता रहूंगा या कुछ चेंज करूंगा? उस दिन उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया, जॉब छोड़ दी और खुद पर काम करना शुरू किया। राइटिंग, लर्निंग हैबिट्स सब इम्प्रूव किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने दम पर एक नई जिंदगी बनाई और वही जिंदगी आज लाखों लोगों को इंस्पायर कर रही है। डारियस फोरू कहते हैं कि चेंज तब शुरू होता है जब आप कहते हो यस दिस इज ऑन मी। उनका सिंपल मैसेज है, केवल जब आप पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तभी आप कुछ भी बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लो, किसी और को दोष मत दो, क्योंकि जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे मेरा बॉस खराब है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरी किस्मत ही खराब है, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि अब तुम ही अपनी जिंदगी के मालिक हो। सीधा सा लॉजिक है कि जब तुम ब्लेम करते हो तो इनडायरेक्टली तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम कहते हो हाँ गलती मेरी थी या अब आगे मैं ही संभालूंगा, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। और जहाँ कंट्रोल होता है वहीं से बदलाव शुरू होता है। ओपरा विनफ्री की स्टोरी कुछ इसी लॉजिक पर बेस्ड है। ओपरा का बचपन बहुत खराब था, गरीबी, अब्यूज और डिस्क्रिमिनेशन। वो चाहती तो पूरी जिंदगी दूसरों को कोस सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, पर अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। और देखो आज दुनिया की सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल औरतों में गिनी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ली। ठीक इसी तरह मान लो तुम्हारे एग्जाम में बार बार कम नंबर आ रहे हैं। अब 2 रास्ते हैं, या तो कहो टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहे, या फिर सोचो शायद मुझे अपनी प्रिपरेशन बदलनी चाहिए। जिस दिन तुम ब्लेम छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उस दिन से इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। यह हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में नहीं है तो गाड़ी कहीं भी जा सकती है। चैप्टर 6, एनालाइज एंड इम्प्रूव। सोचिए कि आप एक मुश्किल स्थिति में हैं, नौकरी खतरे में है, रिश्ता टूटने की कगार पर है या कोई बड़ा फैसला लेना है, और फिर दिमाग में एक ही डर घूमता है, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो। ये डर, ये अगर इंसान को पंगु बना देता है। लेखक इस अध्याय में एक चमत्कारी सवाल पूछने की सलाह देते हैं, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, यानी सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब आप इस सवाल का ईमानदारी से सामना करते हैं तो आपको एहसास होता है कि ज्यादातर डर सिर्फ मन का भ्रम है, और जब आप उस सबसे बुरे परिणाम को स्वीकार करना सीख जाते हैं तब आप मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं। डारियस फोरू साफ कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है तो तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना होगा और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना होगा। मतलब ये कि तुम जो भी कर रहे हो, काम, हैबिट, सोच, सब पर ध्यान दो। देखो कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, फिर उसे इम्प्रूव करो। ये प्रोसेस बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही असली ग्रोथ का रास्ता है। डारियस कहते हैं कि एक टाइम था जब वो हर दिन बहुत बिजी रहते, लेकिन एंड ऑफ डे उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ भी बेटर नहीं किया। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं हर दिन क्या कर रहा हूँ जो मेरी प्रोडक्टिविटी को मार रहा है। उसने अपने दिन का रूटीन एनालाइज करना शुरू किया, कब फोन यूज करते हैं, कितनी बार डिस्ट्रैक्शंस में जाते हैं, क्या काम सबसे ज्यादा टाइम कहाँ रहा है। उसे पता चला कि दिन का 30 से 40% समय वो बिना काम की चीजों में वेस्ट कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, बार बार ईमेल्स चेक करना। बस वहीं से बदलाव शुरू हुआ। उसने एक सिंपल रूल बनाया, ट्रैक करो, ट्वीक करो, रिपीट करो, और धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी और फोकस बढ़ने लगी। सिंपल लॉजिक,
1. एनालिस, समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ। 2. इम्प्रूव, वो चीज बदलना जो काम नहीं कर रही। जो इंसान ये 2 काम हर हफ्ते कर ले वो धीमे धीमे अनस्टॉपेबल बन जाता है। योर एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो। अब 2 रास्ते हैं, या तो कंप्लेन करो पढ़ाई भारी है, टॉपिक समझ नहीं आता वगैरह, या फिर एनालिस करो कहाँ अटक रहे हो, किस टाइम पढ़ते हो, कितनी देर फोकस बना रहता है, किस चैप्टर में बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। फिर जो भी वीक पॉइंट है उसे इम्प्रूव करो। शायद तुम्हें सुबह पढ़ना सूट करता हो या छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में पढ़ना काम करे, बट ये सब तभी पता चलेगा जब तुम ऑब्जर्व करोगे। चैप्टर 7, डू नॉट वरी अबाउट विच यू कैनॉट कंट्रोल, उन चीजों की चिंता मत करो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इस चैप्टर में लेखक का सीधा और प्रैक्टिकल मैसेज है, तुम जिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी टेंशन लेकर अपनी मेंटल एनर्जी बर्बाद मत करो। लॉजिक, कंट्रोल को 2 हिस्सों में बांटो। लेखक स्टीवन कवी की तरह एक कॉन्सेप्ट पर जोर देता है, सर्कल ऑफ कंसर्न। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनकी तुम्हें चिंता होती है, जैसे कि रिसेशन, किसी का बिहेवियर या पॉलिटिक्स। सर्कल ऑफ कंट्रोल, इसमें वो आता है जो तुम कर सकते हो, जैसे अपना रिएक्शन, मेहनत, डिसीजन मेकिंग और हैबिट्स। अगर तुम हर वक्त कंसर्न वाले सर्कल पर ध्यान दोगे तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस ही बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम कंट्रोल वाले सर्कल में फोकस करोगे तो तुम खुद को मजबूत बनाते जाओगे। एग्जाम्पल, इंटरव्यू की सिचुएशन मान लो, तुमने एक जॉब इंटरव्यू दिया, तुमने अपनी पूरी तैयारी की, अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गए। अब तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम बार बार यही सोचते रहोगे कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, लॉग, क्या इंटरव्यूअर को कोई और ज्यादा पसंद आ गया या सिस्टम ही अनफेयर है, तो तुम अपना टाइम और एनर्जी उसी चीज में लगा रहे हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन तुम क्या कर सकते थे? अपनी प्रिपरेशन इंप्रूव करना, फीडबैक लेकर आगे की तैयारी करना और अगली अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना। यही माइंडसेट तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। लेखक की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, तुम आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को जरूर कर सकते हो। बारिश आ गई, तुम छाता ले सकते हो। कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है, तुम शांत रहकर अपना काम कर सकते हो। मार्केट क्रैश हो गया, तुम कामली पोर्टफोलियो संभाल सकते हो। रिएक्शन स्मार्ट होगा तो तुम हार को भी जीत में बदल सकते हो। यही है इनर बैटल से जीतने की असली शुरुआत। चैप्टर 8, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन बी हैपेंड, सबसे बुरा क्या हो सकता है? सीधी बात, जिंदगी में जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेने लगते हैं, जैसे नौकरी छोड़ना, बिजनेस शुरू करना, किसी को प्रपोज करना या किसी से अलग होना, सबसे पहले जो चीज हमें रोकती है वो होती है डर। और ये डर सीधा सीधा कुछ नहीं कहता, वो अंदर ही अंदर सोचने लगवाता है, अगर सब गड़बड़ हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने हंस दिया तो। डारियस का कहना है, जब भी कोई डर परेशान कर रहा हो तो खुद से एक सवाल पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अब जो जवाब आता है उसे लिखो या सोचो और फिर खुद से पूछो, क्या मैं उस बुरे सीन को झेल सकता हूँ? एक सच्ची कहानी जैसी बात, मान लो कोई बंदा है, राजेश, उसकी सरकारी नौकरी है, लेकिन दिल में सपना है कि वो अपना फूड स्टार्ट ऐप शुरू करे, मगर डरता है अगर बिजनेस फेल हो गया तो। अब वो सबसे बुरे हालात सोचता है, सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, माँ बाप बोलेंगे पागल हो गया है, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, वापस नौकरी नहीं मिली तो। अब वो सोचता है, क्या कुछ महीनों तक पार्ट टाइम काम करके खर्च चलाया जा सकता है? हाँ, क्या घर वाले धीरे धीरे समझ सकते हैं? शायद हाँ, क्या फिर से नौकरी मिल सकती है? हाँ, थोड़ी कोशिश लगेगी तो डर इतना भी खतरनाक नहीं निकला जितना मन में बन गया था। असल बात क्या है, ज्यादातर डर हमारे दिमाग में इमेजिनरी होते हैं, हकीकत में वैसा कुछ होता ही नहीं। जब हम सबसे बुरा सोच लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या कर लूंगा, तो हम डर पर कंट्रोल पा लेते हैं। डर को चेहरे पर लाओ, भागो मत, उससे सवाल पूछो, अगर तू सच में हो गया तो मैं क्या करूंगा? जब जवाब मिल जाए तो डर छोटा लगने लगता है और आप बड़ा फैसला लेने की हिम्मत पा जाते हो। चैप्टर 9, विजुअलाइज, इमेजिन इट फर्स्ट, पहले दिमाग में देखो फिर जिंदगी में। डारियस का पॉइंट ऑफ व्यू, डारियस मानता है कि हम जो भी बनना या पाना चाहते हैं उसकी शुरुआत सोचने से नहीं, देखने से होती है। यानी पहले उसे अपने दिमाग में साफ साफ देखो, जैसे वो सच में हो रहा हो। जब हम कोई क्लियर मेंटल पिक्चर बनाते हैं तब हमारा दिमाग उसे हकीकत बनाने के तरीके ढूंढने लगता है। मान लो आपको एक प्रेजेंटेशन देना है और आपको स्टेज पर जाने से डर लगता है। डारियस यही करते, वो हर दिन अपनी आंखें बंद करके खुद को स्टेज पर इमेजिन करते, लोगों की नजरें, अपने बोलने का तरीका, यहाँ तक कि अपलॉज भी। धीरे धीरे उसका दिमाग इस डर को नॉर्मल एक्सपीरियंस मानने लगता। कुछ समय बाद जब असल में प्रेजेंटेशन देना पड़ा, उसका दिमाग कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए वो पहले से सीन बिफोर था। जैसे सोचो तुम्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, तुम 2 तरीके से चल सकते हो। हर दिन सोचो पता नहीं होगा या नहीं, या फिर डारियस की तरह हर दिन इमेजिन करो कि तुम उस ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हो, कॉलीग्स से मिल रहे हो, सैलरी पा रहे हो। जब तुम लगातार ऐसा विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी एनर्जी के हिसाब से एक्शंस लेने लगता है, जैसे उस जॉब की तैयारी करना, सही लोगों से नेटवर्क करना और कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देना। मेन पॉइंट इज विजुअलाइजेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक मेंटल रिहर्सल है।
जैसे खिलाड़ी मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही हम जिंदगी में भी सक्सेस की रिहर्सल दिमाग में कर सकते हैं। डैरियस का सीधा मैसेज है, अगर तुम अपने गोल को रोज क्लियरली इमेजिन नहीं कर सकते तो उसे अचीव करने का चांस बहुत कम है। चैप्टर 10 एक्ट। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि बिना एक्शन के कोई भी ड्रीम रियलिटी नहीं बन सकता। लेखक बताते हैं कि जीवन में दो बातें श्योर हैं, एक, हमारी लाइफ लिमिटेड है, और दो, अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना ही होगा। काम करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या तो आप स्टेप लोगे या नहीं। लेकिन फिर भी कई लोग मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और सक्सेस स्टोरीज देखने के बावजूद कुछ करते नहीं हैं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हो, सवाल ये है कि क्या आप एक्चुअली कुछ करते हो। इस अध्याय में यही समझाया गया है कि अगर आप अपने सपनों को सच बनाना चाहते हैं तो सिर्फ प्लानिंग या थिंकिंग से नहीं, अब वक्त है एक्शन लेने का। डैरियस सीधा बोलते हैं, सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सोचते रहोगे तो जिंदगी सोचते सोचते ही निकल जाएगी। बहुत से लोग कहते रहते हैं, मैं एक दिन स्टार्ट करूंगा, सही वक्त आए तो एक्शन लूंगा, पहले परफेक्ट प्लान बना लूं। लेकिन सच्चाई ये है, एक्शन के बिना कोई सक्सेस नहीं आती। डैरियस कहते हैं, एक्ट फर्स्ट, एडजस्ट लेटर। डैरियस जब पहली बार राइटिंग शुरू करना चाहते थे तो उन्होंने कई हफ्तों तक बस प्लानिंग की, कौन सा टॉपिक, कितनी बार पोस्ट करूं, लोग पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन कुछ भी एक्चुअल में लिखा नहीं। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, अगर मैं बस सोचता रह गया तो कोई मुझे राइटर मानेगा ही नहीं। उस दिन उन्होंने बिना परफेक्ट आइडिया के एक सिंपल आर्टिकल लिखा और ऑनलाइन डाल दिया। अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा। शुरू में कम लोग पढ़े, कुछ ने इग्नोर भी किया, लेकिन मोमेंटम बन गया। आज उनकी राइटिंग लाखों लोग पढ़ते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं, एक्ट किया। याद रखना, जब तक शुरू नहीं करते आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। एक्शन ही एकमात्र तरीका है जिससे ग्रोथ, फीडबैक, कॉन्फिडेंस आता है। डैरियस का सॉलिड कोट, आप किसी ऐसी चीज में सुधार नहीं कर सकते जो मौजूद ही नहीं है, इसलिए पहले काम करें, बाद में सुधार करें। चैप्टर 11 स्टार्ट स्मॉल। इस अध्याय का मूल संदेश है, बड़े सपने पूरे करने के लिए शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही करनी चाहिए। अक्सर हम इतना बड़ा सोच लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप लेना ही मुश्किल लगने लगता है, लेकिन लेखक समझाते हैं कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट डेली किसी स्किल पर काम करें तो वही आपकी हैबिट बन जाएगी। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, यही इस अध्याय की शक्ति है। जब आप छोटे छोटे गोल सेट करते हैं तो आपका माइंड ओवरवेल्म्ड नहीं होता और प्रोग्रेस नेचुरली होती है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही बड़ी और मुश्किल से की। लेकिन अगर आप सिंपल स्टेप से शुरू करें तो आप न सिर्फ बेहतर सीखते हैं बल्कि अपना कॉन्फिडेंस भी मजबूत करते हैं। इसलिए याद रखिए, हर महान जर्नी एक छोटे स्टेप से ही शुरू होती है। हम सब बड़े बड़े गोल्स सोचते हैं, जैसे एक दिन मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा, मैं फिट होकर 6 पैक बनाऊंगा, मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा। लेकिन फिर क्या होता है? ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग और फिर ओवरवेल्म्ड होकर कुछ भी शुरू नहीं होता। इसलिए डैरियस कहते हैं, छोटा शुरू करो पर शुरू तो करो। लॉजिक से समझो, मान लो आपको रीडिंग हैबिट बनानी है। अगर सोचो कि अब से हर दिन 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, शायद 1-2 दिन चले, फिर बंद। अब वही हैबिट अगर तुम इस तरह शुरू करो, हर दिन सिर्फ 2 पेज पढ़ूंगा, जीरो प्रेशर, इजी टू कंटिन्यू, धीरे धीरे 2 पेज, फिर 5, फिर 10, यही होता है। स्टार्ट स्मॉल, यू ग्रो बिग। डैरियस का सीधा फंडा, छोटे कदम डर को दूर करते हैं, बड़े कदम बहाने बढ़ाते हैं। इसलिए छोटा सोचो मत, छोटा शुरू करो। छोटा कदम भी आपको एक्शन में डालता है और एक्शन से ही रिजल्ट आता है। कोई भी बड़ा बदलाव स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप से आता है। चैप्टर 12 लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि गलती करना समस्या नहीं है, लेकिन उससे न सीखना सबसे बड़ी चूक है। हम अक्सर अपने फेलियर्स को शर्म या गिल्ट के साथ देखते हैं, जबकि असल में वही हमारी सबसे बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेखक समझाते हैं कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। लाइफ इटसेल्फ इज अ कंटिन्यूअस फीडबैक लूप। अगर आप हर स्थिति से सीखने की आदत बना लें तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि हम ब्लेम करना छोड़ें, खुद को भी और दूसरों को भी। इंस्टेड हमें फोकस करना चाहिए लेसन्स पर। इस चैप्टर में डैरियस फोरू सीधा बोलते हैं, जिंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा, बुरा, उबाऊ या बेकार, उसमें से कुछ न कुछ सीखना पॉसिबल है, बस नजरिया चाहिए। हर सिचुएशन में या तो रिजल्ट मिलता है या लर्निंग। अगर आप सिर्फ सक्सेस से सीखना चाहोगे तो बहुत स्लो ग्रो करोगे, क्योंकि असली सीख तो फेलियर्स, डल मोमेंट्स और चैलेंजेस में छुपी होती है। लर्निंग माइंडसेट आपको हर मोमेंट में एक्टिव ऑब्जर्वर बना देता है। मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू किया और 6 महीने में बंद करना पड़ा। अब आप सोच सकते हो, मेरा टाइम बर्बाद गया। लेकिन अगर ध्यान दो तो आपने सीखा कस्टमर्स को कैसे डील करना है, पैसे का फ्लो कैसे मैनेज होता है, क्या गलती दोबारा नहीं करनी। अब अगली बार बिना इन लर्निंग्स के बिजनेस करते तो वही गलती दोहराते। डैरियस का सॉलिड पॉइंट, हर छोटी चीज भी आपका टीचर बन सकती है, बस आपको स्टूडेंट बनना आना चाहिए। चैप्टर 13 से नो। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ना कहना एक कला है
और इसे सीखना आपकी जिंदगी को ज्यादा स्पष्ट और शांत बना सकता है। अक्सर हम हर चीज के लिए यस कह देते हैं, चाहे वो किसी काम का एक्स्ट्रा बर्डन हो या किसी रिश्ते का दबाव, सिर्फ इस डर से कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। लेकिन बार बार हाँ कहना आपके टाइम, एनर्जी और मेंटल पीस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेखक बताते हैं कि जब आप अपनी प्रायोरिटीज और बाउंड्रीज को समझते हुए नो कहना शुरू करते हैं, तभी लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लोग कुछ भी मांगे, आप हाँ बोल दो, कहीं भी इनवाइट करें, आप चले जाओ, खुद थके हो फिर भी दूसरों को मना नहीं कर पाते। ये सब मिलके आपकी मेंटल एनर्जी, फोकस और पीस को खा जाते हैं। लॉजिक से सोचो, हर हाँ का मतलब होता है किसी और ना को एक्सेप्ट करना। जब आप किसी के लिए हाँ कहते हो तो आप खुद की प्रायोरिटीज से ना कह रहे हो। टाइम और एनर्जी लिमिटेड होते हैं, उन्हें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में बहाकर अपनी ग्रोथ स्टॉप करना बेवकूफी है। ना बोलना सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सोचो, आपका दोस्त तुम्हें हर वीकेंड पार्टी के लिए बुलाता है, आप थके हो, आपको कुछ पढ़ना है या काम करना है, लेकिन मना नहीं कर पाते। धीरे धीरे आपको लगता है मेरा वीकेंड तो दूसरों के प्लान में ही निकल जाता है, मेरे खुद के गोल्स का क्या। अब अगर डारियस के तरीके से सोचो तो कहोगे, भाई इस बार मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा रिचार्ज करना है। हर बार हाँ कहना आपकी प्रायोरिटीज को कमजोर करता है, ना में ही आपकी फ्रीडम है। कंक्लूजन, आखिर में डारियस फोरू यही समझाते हैं कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। जब हम अपने डर, आलस और शक पर काबू पा लेते हैं, तभी जिंदगी में सच्ची तरक्की शुरू होती है। खुद को हराना ही सबसे बड़ी जीत है, बस यही असली जंग है। आपकी जिंदगी की वो एक लड़ाई क्या है जो आप जीतना चाहते हो? नीचे कमेंट करो, शायद किसी और को हिम्मत मिल जाए। और ये वीडियो किसी ऐसे तक जरूर पहुंचाओ जो आज खुद से हार रहा है, शायद ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। ऐसे ही रॉ, रियल और रिजल्ट ड्रिवन वीडियोस चाहिए तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली लड़ाई और भी गहरी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये भी जरूर आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे भी जरूर देख लेना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।